लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को समझाया था कि अपना प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, अपना ब्रांड कैसे शुरू करते हैं, प्राइवेट लेबल कैसे करते हैं, चाइना से सोर्सिंग कैसे करते हैं। मुझे तुम लोगों को सिखाना है कि लिस्टिंग भी कैसे बनाते हैं। मैं तुम लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा कि एक ब्रांड कैसे बनाते हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हैं, सोर्सिंग और उसमें से एक प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। ये मैं सारा तुमको करके दिखाऊंगा, खाली बातें नहीं करूंगा। खैर उस पर भी आते हैं। अभी मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि होलसेल कैसे करते हैं। होलसेल क्या है बेसिकली? तो होलसेल अपने वर्ड को डिफाइन करता है। होलसेल मतलब जैसे किसी और का ब्रांड का प्रोडक्ट लेके आप रीसेल कर दो, सही है। अब वो रीसेल आपकी मर्जी जहाँ करो। वो रीसेल चाहे आप क्या अपने स्टोर पे करो, ऑफलाइन स्टोर। अगर आप जाहिर बात है, अब आपका पैसे नहीं होंगे, गरीब हो आप, तो आप ऑनलाइन सेल करो। ऑनलाइन सेल करके उनसे लेके किसी और का ब्रांड, किसी और का प्रोडक्ट उनसे उस पर बल्क क्वांटिटी देखो। एक तो होगा वो रिटेल पे बेच रहा होगा, रिटेल पे वो एक्सपेंसिव बेच रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हें उसको अप्रोच करना है, तुम्हें उसको अप्रोच करके ये बोलना है कि भाई मुझे तो अपना बल्क में यूनिट्स तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर बनना चाहता हूँ, मैं इसे रीसेल करूंगा। उसके प्रोडक्ट्स उठा के रीसेल कर दो, लिस्टिंग्स अच्छी क्रिएट करके उसको चलाओ। तो तुम्हें माल बनेगा, तुम्हें प्रॉफिट बनेगा। और तुम उसका उसके उसको सपोज करो अब कोई बंदा है जो यूएस में नॉर्थ में बेच रहा है, तो मैं साउथ में बेच दूँ। समझ रहा हो मेरी बात? ऐसे आपको करना है होलसेल। अब उसमें टेक्निकलिटीज ये होती है कि आपको एक अच्छी प्रोफेशनल ईमेल बनाती होती है, वो मैं तुम लोगों को ईमेल सिखाता हूँ, सही है। कौन सा ब्रांड हो, कौन सा प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, सही है। तो मैं आपको प्रोडक्ट सिखाऊंगा सिस्टम के साथ, फिर ठीक है। उनको प्रोडक्ट दिखा दिया, फिर ब्रांड सिखाऊंगा कैसे ढूंढते हैं, प्रोडक्ट सिखाऊंगा हीलियम 10 का कैसे यूज़ करते हैं, सही है। फिर उनको ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब उनको ईमेल कैसे करते हैं, उनको कॉल पे क्या बात करते हैं, मैं तुम लोगों को सारा डिटेल में खुल के समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। और फिर उनके प्रोडक्ट्स उठा के हम रीसेल करेंगे। और मैं तुम लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स दूंगा भी, सही सही है ना। और मैं अपने प्रोडक्ट्स तो जारी बात है, मैं जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ या जिन ब्रांड्स के मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, आई एम सॉरी वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है यार, एक जादूगर जादू कर रहा है। अगर जादूगर बता देगा कि वो जादू कैसे कर रहा है, तो उस जादूगर की क्या वैल्यू होगी? उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। लेकिन लेकिन वो मैं अब देखो, मैं जादूगर हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर सिखा रहा हूँ कि जादू करते कैसे हैं। मैं तुम लोगों को सारा जादू सिखा रहा हूँ, सही है ना। अब तुम लोग जादू सीखो, नहीं सीखोगे तो अपना लॉस करोगे, मेरा कुछ नहीं जाता। तो मैं सिस्टम मैं समझाता हूँ कि कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उन पे होलसेल कैसे करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग सपोज सपोज करो शार्क टैंक देखते हो, ठीक है। तुमने देखा भाई प्रोडक्ट आया, सही है, वो बेच रहा है अच्छा खासा। और तुम लोग देखते हो कि शार्क टैंक के बाद उसकी सेल्स और बढ़ जाती है, पर वो शार्क टैंक से पहले भी कमा रहा है, ठीक है। और सपोज करो शार्क टैंक सीजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, सपोज करो 10 है। सपोज करो 11, 12, 13, 14 और सीजन्स पे आएंगे, सही है। उस पर और ब्रांड्स आएंगे। और तुम्हें पता है वो जो ब्रांड्स आएंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। इसका मतलब आप तुम अपने माइंड में ये सोचो कि अभी भी दुनिया में ऐसे ब्रांड्स हैं जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट वेबसाइट से कमाए, चाहे वो प्रॉफिट ऑफलाइन बेच के कमाए, वॉलमार्ट पे बेच के कमाए। लेकिन तुम्हें पता है वो प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन वो अमेजोन पे नहीं है, सही है। अमेजोन पे दो ऐसे जॉनर्स होते हैं जो जिसके तुम कम्पीट नहीं कर सकते, सही है। एक होती है अमेजोन खुद, सही है। अब जैसे ऑप्टिमल न्यूट्रिशन एक ब्रांड है, सही है, या लिटमैन के स्टेथोस्कोप होते हैं, सही है। या ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन होता है, वो अमेजोन खुद बेच रहा होता है। तो तुम अमेजोन से थोड़ी कम्पीट कर सकते हो, सही है। वो अमेजोन खुद होलसेल कर रहा है, सही है, ब्रांड से बातचीत करके। तो उससे तुम अब वो उन ब्रांड्स को तुम टच ही नहीं करोगे जो अमेजोन खुद बेच रहा है, ठीक है। सेकंड है ब्रांड खुद बेच रहा है। अब एक ब्रांड जब अपना जो एक बंदा है जो अपना ब्रांड प्रोडक्ट बना रहा है वो खुद ही बेच रहा है, तो तुम उसमें से कहाँ से प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। उसमें भी तुम्हारा कोई चांस नहीं बनेगा, ठीक है। अब तुम्हारा चांस उसमें बनेगा कि ऐसे बहुत सारे ढेरों प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे नहीं है, जो ब्रांड्स प्रेफर नहीं करते अमेजोन, लेकिन फिर भी दे आर प्रॉफिटेबल ऑन देयर वेबसाइट्स और ऑन देयर इन देयर ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन सेल्स जो कर रहे हैं, सही है। या मे बी उनका कोई दुकान हो गया, या मे बी उनकी कोई स्टोर होगी, सही है। तो उनमें तुम जाओगे। अब सबसे ट्रिकी पार्ट ये आता है कि उनको ढूंढे कैसे, सही है। सबसे जो स्किल होता है ना होलसेल में, जैसे प्राइवेट लेवल में आप अपना ब्रांड खोलते हो, अपना प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो तो अलग ही बात हो गई, ठीक है। यू कैन डू इट एनी टाइम एनी वेयर यू वॉन्ट, सही है। होलसेल में होता है कि अब उनको ढूंढने का सबसे सही ये है स्क्रब डेटा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको सुनो गौर से, सही है। अब ये तुम लोगों को देखो, शार्क टैंक पे तुम लोग एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तब तुम लोग उसे देखते हो, तो वो तुम्हें दिखता है, सही है। पर अब उसका कोई फायदा नहीं है उस ब्रांड का, क्योंकि अब वो एक बड़े पैमाने पे आ गया, तो अब उसे तुम मैसेज करने का कोशिश कर सकते हो, पर अब वो तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, ठीक है। पर सपोज करो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स फ्यूचर में आएंगे शार्क टैंक पे, या नहीं भी आएंगे लेकिन वो कमाएंगे। तो तुम्हें उनसे कांटेक्ट करके उनसे डील बनानी है, उनसे प्रॉफिट लेना है, और उनको भी कमा के देना है। उनके यूनिट्स भी सेल करने चाहिए, तो ये टू वे प्रॉफिट होता है। होलसेल में दोनों तरफ को प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब जैसे एक बंदा है, सही है, ये है, इसने अपना स्क्रब बेचा, सही है।
अब तुम इसे इसके देते हैं, पहले देखते हैं इसके स्क्रब की सेल्स क्या है, ठीक है। अब हमने क्या स्क्रब डैडी लिखा, ठीक है। अब तुम लोग ये देखा भाई, इसको 3408 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसको इसको 77 है, आई गेस ये अभी रिसेंटली नया आया है, ये नई लिस्टिंग है इसकी, सही है। ये देखो अच्छी अच्छी सेल है, इसको देखो स्क्रब डैडी 4 पैक में बेच रहा है, 6355 रिव्यू, सही है। 11,000 रिव्यू, सही है। कितनी मार्वलस सेल है, सही है। तो अब सपोज करो इसकी लिस्टिंग खोलते हैं, सही है। तो मैंने इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी खोली हुई है, सही है। अब ये देखो थ्री थ्री काउंट बेच रहा है, कितनी इसके $15 में बेच रहा है। इसको देखते हैं इसकी सेल्स कितनी है। ये महीने में 1,61,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एवरी मंथ बाय सेलिंग वॉट। क्या बेच रहा है ये गोल्ड बेच रहा है, ये सोन बेच रहा है? नहीं, ये एक स्पंज है, एक छोटा सा स्पंज है जो किचन में यूज होता है डिशेस साफ करने के लिए। और ये कौन बेच रहा है? प्रो हार्डवेयर। नाम ही देख लो, प्रो हार्डवेयर, सही है। ऐसे ऐसे कमा रहे हैं। ये देखो अब ये शिप्स फ्रॉम, अच्छा ये कर रहा है, FBM कर रहा है, ये खुद ही शिप करता है, खुद ही सेल करता है, ठीक है। इसमें अमेजोन कुछ नहीं। अब ये देखते हैं, ये देखो स्पॉटिंग डॉग, ये भी बेच रहा है, ठीक है। इसको 6,000 रिव्यूज है। अब इसको देखते हैं ये कितना कमा रहा है। इसका मंथली रेवेन्यू है $24,000 रेवेन्यू है। इसके पास बाय बॉक्स है। अब इसके स्टोर में और चीजें देखते हैं क्या है। स्पोर्टिंग डॉग और क्या बेच रहा है, ठीक है। ऐसे तुम लोग अपना स्टोर बनाओ, उसमें प्रोडक्ट्स लिस्ट बस लिस्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और FBA करो, सही है। FBM कोशिश करो, FBM को अवॉइड करो, ठीक है। FBM मजा, आप देखो ये और क्या बेच रहा है। ये रेस्क्यू आउटडोर डिस्पोजेबल फ्लाई ट्रैप बेच रहा है, गार्बेज डिस्पोजेबल बेच रहा है, सब में 38,000 रिव्यूज और 3 लेफ्ट हैं स्टॉक्स में। ये देख लो ऐसे हर चीजें बेच रहा है। ऐसे तुम लोग को प्रोडक्ट्स ढूंढने। अब तुम लोग बोलोगे अब में ना प्रोडक्ट्स दुनिया भर से, तुम कहीं से भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तुम चाहे प्रोडक्ट यूके का लगा सकते हो अमेजोन पे, तुम यूएसए की मार्केट, सही है। अभी हम बात करें सिर्फ अमेजोन यूएसए की मार्केट की। अमेजोन यूएसए की मार्केट सबसे बड़ी है, सही है। सबसे फिर छोटी 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 होती है, बस सबसे जो अमेजोन जो, क्योंकि शुरुआती अमेरिका में हुआ है, तो यहाँ सबसे बड़ी मार्केट है, सही है। अब इन अमेजोन की मार्केट में तुम यूके का प्रोडक्ट लगा सकते हो, ब्रांड ढूंढ के, फिर उनसे बात करके प्रोडक्ट लगा सकते हो। तुम कनाडा का ब्रांड लगा सकते हो, तुम यूएसए का ब्रांड लगा सकते हो यूएसए की अमेजोन पे, मैक्सिको का लगा सकते हो, सही है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यूएसए का ब्रांड कैसे ढूंढते हैं, कैसे उसे बात करते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है uspto.gov, एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। सारे जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ना, लिटरली सारे ट्रेडमार्क्स ये यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के गो थ्रू करते थे। किसी को भी अपना ब्रांड शुरू करना, ये जो सारे आप प्रोडक्ट्स देखते हो, इवन जो जो अमेजोन खुद प्रोडक्ट्स बेचती है अमेजोन पे, वो भी सारे प्रोडक्ट्स और वो भी सारे ब्रांड्स ट्रेडमार्क्ड हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या यूएसपीटीओ आए, फिर क्या इसमें, फिर क्या सर्चिंग ट्रेडमार्क, सर्चिंग ट्रेडमार्क में गए, फिर यहाँ के सर्च आर ट्रेडमार्क डेटाबेस, इसमें यहाँ के फ्री फॉर्म। अब तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है, जैसे तुमने कहा स्क्रब, अब तुमने एक वर्ड लिखा स्क्रब, देखो स्क्रब के कितने सारे, जॉडी आ गया, जॉडी आ गया, ठीक है। ब्यूटी क्रिएशन, हिज स्किन, ठीक है। BNT, परफेक्ट क्लिनिक सिस्टम, डेजल, मैग्नम, ब्लैक लोटस हेयर कंपनी, कितनी सारी कंपनीज है, ठीक है। अब तुम्हें ना हर एक एक कंपनी जो तुम्हें नाम अच्छा लगे ना, वो तुम्हें गो थ्रू करनी है, उस पर गूगल पे लिखना है। फिर तुम्हें देखनी है उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, सही है, कि ऑनलाइन है नहीं है। तुम्हें देखनी है उनकी वेबसाइट कैसी है, तुम्हें देखनी है उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनकी कस्टमर सर्विस है नहीं है, क्लाइंट्स हैं नहीं है, सही है। वेबसाइट पे कितनी कितनी ट्रैफिक है, सही है। ये सारी तुमने ये मेहनत का काम है, सही है। ये डेटा देखो, मैं जो चीजें समझा रहा हूँ ना, ये एक हाई हाई जिसका हाई IQ होगा ना, ये उस बंदे को समझ में आएगी। जिसका लो IQ होगा ना, उसे उसके मेरे सर से ऊपर मेरी बातें गुजरेंगी, सही है, क्योंकि वो डफर है, सही है। अगर तुम होशियार हो तभी मेरी बातें तुम्हें समझ में आएंगी, सही है। तो तुमने ब्रांड्स ढूंढे, अब ये सारे ब्रांड्स अमेजोन पे नहीं आए, पर ये सारे ब्रांड्स रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। सबका लाइव 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 लिखा हो, ठीक है। तो ये जैसे जॉली जॉली स्क्रब हो गया, ZY लार्क हो गया, मैड फ्लैक्स हो गया, ठीक है। अब एक एक यहाँ पर था लमीलिशियस, ठीक है। ये था यमीलिशियस स्किन केयर, ठीक है। अब ये इन ब्रांड्स को तुम्हें गूगल पे सर्च करना है भाई, इनकी वेबसाइट कैसी, इनका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। अब जैसे और जब तुम्हें ना हर चीज तुम्हें टिक करनी है भाई, इनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, इनका नाम भी अच्छा है, इनका लोगो भी अट्रैक्टिव है, और तुम देखते हो ये अमेजोन पे है ही नहीं, ठीक है। तुम देखते हो ये वेबसाइट पे सेल करें और अमेजोन पे अभी तक नहीं आया, ना अमेजोन पे ब्रांड सेल करा खुद, ना अमेजोन खुद करा, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। वहां पर तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। वहां तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कैसे? वहां तुम देखोगे कि कि ये ब्रांड है, अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिल गया है, अब तुम उससे बातचीत करोगे, तुम सोचोगे इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, अब मैं इनके प्रोडक्ट्स को अप्रोच करके
मैं ब्रांड को अप्रोच करके प्रोडक्ट्स बेचूंगा अमेजोन पे, ठीक है। अब तुम कैसे करते हो, ठीक है। अब तुमने देख लिया गूगल पे। अब जैसे स्क्रब डेडी, स्क्रब डेडी तो एग्जाम्पल है, ऐसी मैं एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लाखों ले आऊं, पर क्या है ना, वही ना, टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेड है। तुम लोगों को पता नहीं क्या, कोई कुबेर का खजाना तुम लोगों को ढूंढना होता है, जो तुम लोगों को मेरी वीडियो नहीं दिखती, तो तुम लोग कहते हैं भाई 20 मिनट की वीडियो कौन देखे, पता नहीं क्या तुम लोगों का काम है। हो तो तुम लोग फ्री हो, करना तुम लोगों को कुछ नहीं है, बस टाइम पास करना है, नेट फजूल की वीडियोस देखनी है, तुम लोगों को मूवीज देखनी है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब जैसे स्क्रब डैडी है, गूगल पे तुम लोग को स्क्रब डैडी, ठीक है, तुम इसकी वेबसाइट पे आ जाते हो, तुम यहाँ गए, ठीक है, फिर तुमने देखा ये support@scrubdaddy.com, ठीक है। तुम्हें अब ब्रांड से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लेने, ठीक है, तुम्हें ना प्रोडक्ट्स लगाने ब्रांड के। अब तुम किससे लोगे प्रोडक्ट्स, तुम वॉलमार्ट से नहीं लो प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये ब्रांड है, ये वॉलमार्ट है, ये तुम है, सही है। अब तुम्हें जो ब्रांड का प्रोडक्ट है वो अमेजोन पे लगाना, ठीक है। बीच में जो है ना एक दलाल है, एक जिसको बोलते हैं वो है वॉलमार्ट। तो ब्रांड अपना प्रोडक्ट दिया वॉलमार्ट को, और वॉलमार्ट से ले रहे हो तुम, और तुम लगा रहे हो अमेजोन पे, तो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन बचेगा कहाँ? तुम्हें फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले जिस ब्रांड ने प्रोडक्ट बनाया है उसको तुम्हें प्रॉफिट देना पड़ेगा, फिर तुम वॉलमार्ट से लोगे तो वॉलमार्ट तुमसे पैसे लेगा, ठीक है। वॉलमार्ट भी तो पैसे बना रहा है ना। फिर उसके बाद अमेजोन की रेफरल फी, फिर अमेजोन की कॉस्ट, फिर स्टोरेज फी, फिर एफबीए फीस, ये सारी फीस दे दे के आखिर में तुम्हारे पास घंटा नहीं कुछ बचेगा, और तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट होगा। फिर तुम लोग गालियां दोगे, अमेजोन बेकार है, अमेजोन बकवास है, हम हमारे पास तो अमेजोन हमारे पैसे खा गया, हमने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया, ठीक है। फिर ये तुम लोग रोने शुरू करोगे। तो तुम स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, सही है। तुम ब्रांड को डायरेक्ट अप्रोच करोगे, ब्रांड को बोलोगे मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा लगा है, सही है, मैं इसको रीसेल करूंगा, और तुम्हें भी प्रॉफिट ला के दूंगा, खुद भी प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। तो ब्रांड को तुमने ईमेल देखी। अब ईमेल तुम्हें कैसी करनी है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे तुम इसे कंपोज करोगे ईमेल, ठीक है, ठीक है। अब तुमने ईमेल कंपोज की। अब यहाँ तुमने लिख लिया भाई तुम्हारी एलएलसी, सबसे ऊपर लिखो भाई एलएलसी क्या है मेरी, सही है। भाई मेरी पी की एलएलसी है, कोई भी एलएलसी का नाम, सही है। एक होता है ईमेल होती है प्रोफेशनलिज्म, अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाओ, ठीक है। ईमेल का हेडर, ईमेल का फुटर, बीच में अच्छी सी बॉडी, ईमेल वीआईपी ठका करके उसको भेजो, सही है। जब वो ईमेल पढ़े तो उससे मजा आए, ठीक है। फिर लिखो भाई एलएलसी का एड्रेस लिखो अपना, ठीक है, जो बिजनेस एड्रेस है। मेलिंग एड्रेस मत लिखना, बिजनेस एड्रेस लिखना, ठीक है। बिजनेस एड्रेस मोस्टली पब्लिक होता है, मैंने तुम लोगों को सिखाया एलएलसी कैसे लेते हैं, तो वो वीडियो जाके देखो पहले, सही है। फिर नीचे तुमने लिखा रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, फिर अपनी फोटो डाली, सिग्नेचर डाली, अपनी ईमेल डाली, अपना नंबर डाला, मैं एंटरप्रेन्योर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, सही है। फिर बीच में लिखो हाय, आई स्क्रब डैडी को ईमेल करो कि हाय वी रियली आई रियली लाइक योर प्रोडक्ट वगैरह, सही है। और चैट जीपीटी, यहाँ चैट जीपीटी यूज करो, सही। चैट जीपीटी को बोलोगे मैं मुझे ब्रांड को अप्रोच करना है, उनके प्रोडक्ट रीसेल करने, होलसेल करना है, तो मुझे ईमेल लिख के दो अच्छी। चैट जीपीटी तुम्हें वीआईपी की अच्छी ईमेल लिख के देगी, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बस वही ईमेल बना दो, सारे ब्रांड्स को भेजते रहो। अब हो सकता है कि ब्रांड तुम्हें ना ईमेल पे रिस्पांस ना देती है, इतनी प्रोफेशनल ईमेल भेजने के बाद भी तुम्हें रिस्पांस ना दे, तो तुम क्या करना, तुम ब्रांड्स को डायरेक्ट फोन करना, ब्रांड को बोलना हेलो दिस इज माय नेम इज पीटर, I want to buy your products. I have an online store, and I believe that I can have a great sales. I really like your product, and we can do this together. And what price you are going to offer me, right? And what's your MOQ? MOQ means minimum quantity कितनी है ऑर्डर की, सही है, MOQ। तो वो बोलेगा मेरी MOQ 500 है, और मैं तुम्हें ना रिटेल प्राइस में $20 में बेच रहा हूँ, पर आई कैन गिव यू $15। तुम बोलो नो नो, आई कांट make any profit out of $15, can you please try to understand and make it like $8? And also the 500 units are a lot. I mean I can buy 500 units in the future, but for now we are, हमारा जो है रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, हमारी पार्टनरशिप शुरू हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो शुरू में मैं इतना ऑर्डर बड़ा नहीं दे सकता, तो मुझे ना शुरू में ना 20 यूनिट्स का ऑर्डर देना है, 30 यूनिट्स का ऑर्डर देना है, 50 यूनिट्स का ऑर्डर देना है। जब मैं तुमसे 50 यूनिट्स, आई एम गोना बाय यू 50 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ $8। वो $8 पे नहीं मानेगा, वो $20 की चीज चलो वो बोले $10, ठीक है। वो उसे फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, $8 इज टू लेस, यू कैन डू इट $13। तो तुम बोलना कि मैं नहीं नहीं, $13 आउट ऑफ माई बजट, आई कैन डू $10, ठीक है, $10। एंड वो बोलेगा 20 यूनिट्स तो बहुत कम है, तो तुम बोलना कि ओके 50 यूनिट, सही है। वो तुम्हारी जहाँ बात टूटे, सही है, ये एक निगोसिएशन स्किल है जो तुम्हारे अंदर डेवलप करनी चाहिए, सही है। तुम्हें अंदर एक निगोसिएशन स्किल हो, सही है। वो स्किल तुमने डेवलप करके उसे फोन पे बात करोगी, अगर फोन पे जवाब देता ठीक है, नहीं तो ईमेल पे। अगर वो दोनों जगह मना करता है ना,
कि भाई हम नहीं करेंगे ये वो, तो उसको कोई मसला नहीं है, उसको लेट गो करना और नए ब्रांड्स ढूंढना, नए प्रोडक्ट ढूंढना, क्योंकि ब्रांड्स तो भरे पड़े हैं, सही है ना, भरे पड़े हैं ब्रांड्स। बस वो तुम्हें बोल देगा भाई मैं 30 यूनिट्स दे रहा हूँ, वो 30 यूनिट्स लेके उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके अच्छी सी, और अमेजोन पे अमेजोन पे लिस्टिंग क्रिएट कर दो, और एफबीए कर देना, एफबीए वो मैं तुम्हें उसकी नई वीडियो बनाऊंगा। तो इतना मतलब इतना इजी भी नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, सही है ना। तो ये करना है सबको होलसेल, मैंने तुम लोगों को सारा सिखाया है, ईमेल कैसे भेजते हैं, बाकायदा अपनी मैंने तुम लोगों को ईमेल दिखाई, देखो मेरी ईमेल कैसी है, प्रोफेशनल है या नहीं है, देख के मजा आ रहा है नहीं आ रहा। सो स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड मेक मी प्राउड, और करके दिखाना होलसेल। अब अगर तुम लोगों से ये भी नहीं होता ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सच्ची बताऊं, थोड़ी गैरत खाओ, अपनी ज़िंदगी को सीरियस लो, अपनी ज़िंदगी में उठो, बोलो मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है, एनी हाउ करना है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए भाई, पैसा 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 पैसा, कहाँ से आएगा पैसा पैसा, समझ रहे हो, हमेशा ये करना है। और तुम्हारी चीज़ कोई दिमाग में होनी नहीं चाहिए, कोई फजूल शिट, कोई फजूल बात नहीं होनी चाहिए, कोई फजूल की कहानी स्टोरीज, कुछ नहीं होना चाहिए। यू नीड टू मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल। तुम अपने आप को अमीर खुद ही बनाओगे ना, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। मुझे मैसेज करना बंद करो और मेरी वीडियोस देखो, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी सब कुछ है, वो वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। और कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है, कोई भी तुम्हें हेल्प चाहिए, मुझे ईमेल करो, या मुझसे टाइम लेके मेरे साथ वीडियो कॉल पे आओ, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। पर मुझे पर्सनली प्राइवेट में तंग ना करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ जो तुम देख रहे हो ना मेरी वीडियो। स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड, लव यू ऑल।